तो कई जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे ने प्रिडिक्ट किया है कि हमारा इकोनॉमी 6.3% से 6.8% के बीच में ग्रो करेगा फाइनेंशियल ईयर 26 में। लेकिन अभी जो एक रिपोर्ट आया 3-4 दिन पहले, अर्न्स एंड यंग इंडिया इकोनॉमी वॉच रिपोर्ट, इसमें इस बात को लेकर मतलब चिंता जताई गई है कि जो अगर हमें 6.5 और 7% का जीडीपी ग्रोथ रेट चाहिए तो उसके लिए टैक्स बॉयंसी जो होता है वो 1.2 से 1.5 के रेंज में होना चाहिए। बट जो डेटा पेश हुआ है बजट में उसके अकॉर्डिंग तो 1.07 दिख रहा है, तो 1.2 से तो बहुत कम है, तो फिर ये रेट अचीव नहीं हो पाएगा कभी भी, यानी आने वाले समय में ग्रोथ रेट और कम हो सकता है इकोनॉमी का। सो दैट्स अ बैड साइन फॉर स्टॉक मार्केट ऑल्सो। तो हम लोग समझते हैं कि टैक्स बॉयंसी होता क्या है। तो बड़ा सिंपल सा चीज़ है कि किस रफ्तार से टैक्स रेवेन्यू चेंज हो रहा है और किस रफ्तार से जीडीपी चेंज हो रहा है, दोनों का रेशियो। यानी कि अगर 1% जीडीपी बढ़ा तो 1% अगर टैक्स भी बढ़ा, टोटल टैक्स की बात चल रही है, टोटल टैक्स कलेक्शन एक अगर बढ़ा तो 1/1 यानी रेशियो 1 आ जाता है। सो बेसिकली टैक्स में जो ग्रोथ रेट है ना वो ज़्यादा होना चाहिए जीडीपी के ग्रोथ रेट से, तभी हम बोल सकते हैं कि हमारा टैक्सेशन सिस्टम बॉयंट है। यानी कि दिस मेजर्स हाउ रिस्पॉन्सिव टैक्सेशन पॉलिसी इज विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कहने का अर्थ है कि 1.2 का मतलब क्या हुआ कि अगर 1% से जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी की बात चल रही है, अगर 1% जीडीपी ग्रो करती है तो 1.2% से टोटल टैक्सेशन जो हम रिवेन्यू कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, वो उतने से ग्रोथ होना चाहिए। लेकिन अभी जो स्थिति ये बनी हुई है कि 1.07, यानी जिस रफ्तार से जीडीपी ग्रोथ होगा उसी रफ्तार से टैक्सेस ग्रोथ होगा, तो गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पैसा ही नहीं होगा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करे, कैपेक्स में स्पेंड करे, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो ये 1.07 आया कहाँ से? तो फार्मूला में अप्लाई कर देते हैं। तो फार्मूला में कहता है कि चेंज इन टैक्स रेवेन्यू परसेंटेज चेंज। तो भैया बजट का ही डेटा है, तो बजट में प्रोजेक्टेड क्या है, 10.8% से हमारा पूरा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, सारा टैक्स, पूरा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू 10.8% से ग्रो होगा। तो ऊपर में आ गया 10.8%, राइट। और जीडीपी का ग्रोथ रेट, नॉमिनल जीडीपी बजट में क्या बोला गया है, द नॉमिनल जीडीपी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 10.1% इन द FY26। तो अपॉन 10.1% कर दो तो ये निकल कर 1.07 आ जाता है। यानी कि हमारा टैक्सेशन सिस्टम अभी बॉयंट नहीं है। और उसका एक मेन कारण वो भी है कि अभी जो टैक्स रेट कम किया गया, 12 लाख से नीचे नील किया गया, वहाँ पे 1 लाख करोड़ से गवर्नमेंट का कलेक्शन कम हुआ होगा, और ग्रोथ रेट बेसिकली तो ये कम होगा, यानी ग्रोथ रेट भी कम होगा। तो पर्सनल इनकम टैक्स में हम लोग लास्ट टाइम देखे थे कि इनकम टैक्स जो है लास्ट टाइम 20% से ग्रो हुआ, इस बार 14.4% से ग्रो हो रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स में थोड़ा सा बढ़ा है। तो ओवरऑल ये दोनों है, उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स और भी इंडायरेक्ट टैक्सेस, सभी टैक्स को मिला लोगे तो उसका ग्रोथ रेट कम ही है। तो 10.8% के आसपास से टोटल टैक्स कलेक्शन ग्रो हो रहा है, और हमारा चेंज इन जीडीपी नॉमिनल 10.1%। तो स्पेंडिंग को बढ़ाने के लिए, कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे थोड़ा सा टैक्सेस में कलेक्शंस को कम प्रोजेक्शन रखा है बजट 26 में, इसलिए थोड़ा सा टैक्स बॉयंसी कम है। बट इसका इफेक्ट जो है ग्रोथ रेट पे दिखेगा,